हाय, मेरा नाम डॉक्टर भास्कर डीके पूना से हूँ, लाइफलाइन हॉस्पिटल। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसा प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं अपन। तो इसमें क्या है कि उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं किया तो फिर उसके बच्चे पे बुरा असर हो जाता है। तो इसलिए उनका जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका ब्लड शुगर चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक्चुअली कैसा है कि प्रेगनेंसी के पहले ही शुगर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट मिस हुआ है तो प्रेगनेंसी जैसी भी होती है उस टाइम शुगर चेक करना है। और अगर नॉर्मल है, लेस देन 92 मिलीग्राम परसेंट है, तो फिर आपको 70 मीन्स 24 टू 28 वीक्स में फिर से चेक करना है। और अगर उस टाइम अगर शुगर 75 ग्राम ओजीटीटी टेस्ट करते, अगर उसमें ये पाया जाता है कि फास्टिंग शुगर है और 92 मिलीग्राम परसेंट के ऊपर है, या 1 आवर के बाद 180 मिलीग्राम परसेंट के ऊपर है, या 2 घंटे के बाद मोर देन 150 है, तो फिर उसको 2 में से 3 में से कोई भी एक 2 वैल्यू अगर बढ़ के आती है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का निदान हो जाता है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ का निदान हो जाता है तो उसमें अपने को शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं किया तो हाई शुगर की वजह से बच्चे का वज़न बढ़ेगा और फिर उसको डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम आएगा और उसको भी फ्यूचर में डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हाइपरटेंशन, जिसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो होने का चांस रहता है। और तीसरी चीज़ ये है कि मदर को भी रिस्क रहती है, तो मदर और बेबी ये दोनों को भी रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ हाई शुगर। तो इसलिए उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अपन इंसुलिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा, कोई पेशेंट में अगर इंसुलिन नहीं ले पाते तो उसमें टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में डाइट विच शुड बी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल होता है। तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये चीज़ें करते हैं तो वी कैन कंट्रोल द जेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus. Thank you very much.